फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो हमारी कैंची से रिलेटेड देख सकते हैं। कैंची हमारी काफ़ी जंग लगी हुई है और काफ़ी ख़राब हो चुकी है, यानी कि बिल्कुल डैमेज हो चुकी कैंची। ये बिल्कुल काम नहीं कर रही, लेकिन आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपकी कैंची बिल्कुल काम करेगी और धार लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और धार लग भी जाएगी। ठीक है, तो बस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी कोई कमेंट है सिलाई से रिलेटेड, कैंची से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है अगर, तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। तो कैंची की धार को एकदम इतना तेज कर देंगे कि कैंची हमारी बिना धार लगाए ही अच्छी चलेगी। लेकिन बस जो हम तरीका आपको बताएंगे वही आपको करना है, अदरवाइज आपने स्किप करके या काट काट के देखा तो फिर आधी बात आपके समझ में नहीं आएगी, तो फिर प्रॉब्लम वही रहेगी कि हमारी कैंची में धार नहीं लगी और हमारी कैंची नहीं चल रही। तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं देखें। वीडियो को अगर आपकी कैंची काम नहीं कर रही, बिल्कुल चल नहीं रही है और बिल्कुल कपड़ा नहीं काट रही, अगर अगर थोड़ा बहुत काट भी रही है तो इससे कोई फायदा नहीं जब तक आपकी कैंची बिल्कुल फुल कपड़ा नहीं काटेगी। तो चलिए देख सकते हैं इतनी कैंची में जंग लगी हुई है, जंग की वजह से भी हमारी कैंची काम नहीं करती है। तो सबसे पहले हमें इसकी जंग को हटाना है, बिल्कुल इसे क्लीन करना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैंची कैसे एकदम अच्छी चलेगी और कैसे धार लगेगी। अभी तो धार इसकी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा आपको ऑयल ले लेना है। इस तरीके से ऑयल ले लें, ध्यान से देखें जो हम आपको तरीका बता रहे हैं। तो ये हमारे पास ऑयल है, ऑयल लेके और उसके बाद ये कोलगेट वाला ब्रश है, आपका कोई ब्रश हो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से ऑयल यूज करें। अगर आप इसे में पानी यूज करेंगे तो फिर आपकी कैंची में क्या होगा कि जंग छुटने की जगह पे और जंग लगने लगेगी, इसलिए आपसे अनुरोध है। तो फ्रेंड्स बस ध्यान से देखें, इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इसकी जंग को क्लीन कर लेना है। ठीक है, ऑयल जरूर लेना है, बिना ऑयल के इसकी जंग नहीं छुटेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑयल को ले लें। इसमें पानी नहीं लगाएं, पानी लगाएंगे, पानी लगाने से क्या होगा, आपको लगेगा कि हमारी जंग छुट गई, लेकिन क्या होता है पानी बाद में फिर जंग पकड़ लेता है। ठीक है, क्योंकि लोहे पर अगर पानी अगर लग जाए तो जंग ऑटोमेटिक ही आ जाती है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, पानी यूज नहीं करना है। आपकी कैंची की जंग बिल्कुल सही हो जाएगी। और यहाँ पर भी डाल दें, इस तरीके से इसमें ऑयल डाल दें। उसके बाद हमें क्या करना, चलिए इसे ऑयल को हटा लेते हैं, इतना इतना काम कर लें। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से अगर आपके पास रेगमाल का टुकड़ा है तो रेगमाल ले लें और आपको धार के इस साइड में हल्के से कर लेना। अगर रेगमाल है तो अच्छी बात, नहीं है तो भी काम चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बस इसकी तिरछी वाली साइड को थोड़ा क्लीन कर लें, क्योंकि तिरछी वाली साइड अगर क्लीन करेंगे तो फिर आपकी कैंची सही चलेगी। फिर तिरछी वाली साइड में काफ़ी जंग आ जाती है और जंग आने से हमारी कैंची गड़बड़ करने लगती है। तो इस तरीके से कर लें तिरछी साइड में। इस तरीके तो थोड़ा ध्यान से करें ताकि ऐसा ना हो कि कैंची से फिर आपकी उंगली वगैरह भी कट जाए, तो इसलिए थोड़ा हिसाब से करें, थोड़ा अच्छे से करें। ठीक, अच्छे से छुट रही है इसकी। तो चलिए थोड़ा ऑयल और लगा लेते हैं ताकि हमारी कैंची अच्छे से क्लीन हो जाए। इस तरीके से देख सकते हैं हमारी कैंची की जंग एकदम साफ हो जाएगी। आप ऑयल सिर्फ यूज करें इस तरीके से, ध्यान से देखें, थोड़ा इस तरीके से ऑयल यूज करें, जंग आपकी कैंची की बिल्कुल साफ हो जाएगी, एकदम क्लीन हो जाएगी। तो फिर आपकी कैंची भी अच्छे से वर्क करेगी। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो चलिए ये तो जंग वाली बात हो गई, आप चाहें तो अच्छे से साफ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इस साइड में बिल्कुल धार के ऊपर नहीं हमें ये चीज़ चलानी है, नहीं तो फिर हमारी कैंची की धार खराब हो जाएगी, फिर बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो बस इतना ही करें आप, ज़्यादा नहीं आपको करना है। इस तरीके से इतना करके और कपड़े से साफ कर लें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, काफ़ी है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बस मेहरबानी करें अगर लाइक कर दें तो ज़्यादा अच्छा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से देखिए एक ही बार में नहीं सही होगी, लेकिन फिर भी आप अगर 2-3 बार अगर जंग छुटाएंगे तो बिल्कुल चमकने लगेगी कैंची आपकी और अच्छे से काम भी करने लगेगी। तो चलिए इस तरीके से इतना कर लें, सिर्फ पेंचकस लेके इतना आप कर लें, बस ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट या आधा मिनट इतना कर लें, आपकी कैंची बिल्कुल सही हो जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगी। ठीक है, तो कोलगेट ब्रश और ये हमारे पास ऑयल भी हम आपको बताते थे, ये पेट्रोल है। ठीक है, ध्यान रखें पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, पेट्रोल कहीं पर भी जंग लगी हो उसे साफ कर देती है कैसी भी। तो चलिए अब आपको कटिंग करके दिखाते हैं कि हमारी कैंची काम कर रही है नहीं कर रही है। कैंची हमारी करेगी काम, देख सकते हैं अच्छे से काम कर रही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी कोई कैंची अभी नहीं काम करी तो हमें कमेंट जरूर करें। देख सकते हैं एकदम हवा की तरह काम कर रही है, देख सकते हैं अच्छे से काट रही है। इस तरीके देखें, चाहे जहाँ से काट लें आप, बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। तो इसमें एक काम और करें, तो इसमें थोड़ी एक बार थोड़ा वैसलीन लगा लें, हल्का सा, जो चिकनाहट इसमें बनी रहे। ठीक है, चिकनाहट बनी रहेगी तो जंग नहीं पकड़ेगी। ठीक है, उसके बाद चाहें तो वैसलीन अपनी पोंछ दें किसी से, लेकिन एक बार क्लीन करने के बाद इस तरीके से वैसलीन जरूर लगाएं, तो आपकी कैंची
बिल्कुल भी रपकेगी नहीं और अच्छे से काम करेगी। इस तरीके से लगाने का है इसमें वैसलीन। देख सकते हैं ये वैसलीन है मेरे पास। आपका वैसलीन हो या फिर मशीन वाला ऑयल हो वो भी चलेगा, लेकिन वैसलीन है तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से चलाएंगे तो कैंची हमारी बिल्कुल रपकेगी नहीं और अच्छे कपड़े को अच्छे से क्लीन करेगी, ठीक, क्लीन करके काटेगी। तो उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो भाई जो भी माता है मैंने भैया भी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें, मशीन से रिलेटेड, सिलाई मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।